रिद्धि माँ, मम्मी जी, अरे है कहाँ आप लोग? दीदी माँ, मम्मी जी। अरे बेटा देख तो तेरी भाभी क्यों बुला रही है। अरे आप लोग यहाँ पर हैं, मैंने आपको न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा। अच्छा है दोनों एक साथ ही मिल गए। क्या हुआ भाभी, कुछ काम था क्या आपको? आवाज क्यों लगा रही थी आप? हाँ रिद्धि माँ, कुछ काम था, जब भी तो आवाज लगा रही थी। रिद्धि माँ आज तुम कॉलेज मत जाना। पर क्यों भाभी? रिद्धि माँ आज ना मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ भाभी बताइए, क्या मदद चाहिए थी आपको? वो क्या ना, आज मैं अपनी फ्रेंडों को घर पर बुला रही हूँ। वो लोग काफी टाइम से बोल रही थी मेरे घर आने के लिए। बोले शादी के बाद तुझसे मिले भी नहीं और तेरा घर भी देखना है। तो आज ना तुम कॉलेज मत जाओ, तुम ना मेरे फ्रेंडों के लिए अच्छा सा कुछ खाने के लिए बना देना, अच्छा सा नाश्ता बना देना। तुम्हें अच्छी अच्छी सी डिश बनानी आती होगी ना? अरे अंजलि बहू, रिद्धि माँ को जाने दो कॉलेज, मैं बना दूंगी जो जो तुम्हें चाहिए, मैं बना दूंगी सारा खाना। अरे नहीं मम्मी जी, आप अकेले कितना ही बना पाएंगी, और आज के जमाने वाली नई डिश आपको बनानी आती ही नहीं होगी। वो तो रिद्धि माँ को ही आएगी, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, पास्ता, नूडल्स, ये सब आपको कहाँ ही आती होगी ये बनानी। हाँ बहू, ये सब चीजें तो नहीं आती है, नॉर्मल सा खाना पीना ही आता है मुझे तो बनाना। इसलिए तो मम्मी, मुझे पता है कि आप है पुराने जमाने की, आपको कहाँ आएगा ये सब खाना बनाना। रिद्धि माँ को आता होगा, वो तो आजकल की है, इसको तो सब आता होगा बनाना। क्यों रिद्धि माँ, सही कह रही हो ना? तुम्हें तो आता है ना ये सब बनाना? हाँ भाभी, मुझे तो आता है ये सब बनाना। ठीक है तो फिर लग जाओ अपने काम पर, क्योंकि मेरी फ्रेंड 2 बजे तक आएंगी, तब तक सारा खाना और सारा नाश्ता बन जाना चाहिए। पर बहू, रिद्धि माँ को कॉलेज आने से मत रोको, जो थोड़ा बहुत मुझे आएगा वो मैं बना दूंगी, मोबाइल से देख के मैं सब बना दूंगी, उसका फालतू में पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। देखिए मम्मी जी, अगर मेरी फ्रेंड आई और उनको आपके हाथ का कुछ पसंद नहीं आया तो मेरी इंसल्ट हो जाएंगी ना, तो प्लीज एक दिन रिद्धि माँ नहीं जाएगी कॉलेज तो कोई पहाड़ थोड़ी ना टूट जाएगा, और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा कि आप अकेले काम करेंगी, इसलिए साथ में रिद्धि माँ करेगी तो आपकी भी मदद हो जाएगी। अब आप मुझे तो जानती है कि मुझे खाना पीना बनाना कुछ आता नहीं है, मेरे को तो किचन में जाते से ऐसा लगता है कि चक्कर खा के गिर जाऊंगी। कोई बात नहीं भाभी, मैं आज नहीं जाऊंगी कॉलेज, कल चली जाऊंगी। आज आपको अगर मेरी मदद चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। देखा मम्मी जी, रिद्धि माँ कितनी समझदार है। चलो रिद्धि माँ, लग जाओ दोनों अपने अपने काम पर। ठीक है भाभी। अरे बेटा, तूने कॉलेज जाने से क्यों मना कर दिया? ये हमें बना लेती ना मोबाइल में से देख देख के। हम कोई मास्टर शेफ हैं क्या जो सारा खाना बनाए? जितना आएगा उतना बना देंगे, फालतू तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान होगा। मम्मी भाभी इतने प्यार से बोल रही थी तो ऐसे मना करना अच्छा नहीं लगा मुझे। पढ़ाई का क्या है, वो मैं बाद में भी कर लूंगी, और एक दिन नहीं भी जाऊंगी स्कूल तो सच में कोई पहाड़ तो नहीं टूट जाएगा ना। आप टेंशन मत लो, मैं सब कवर कर लूंगी। वैसे भी आपको किचन में अकेले काम करना पड़ता, वो भी तो अच्छा नहीं लगता ना मम्मा। इसी बहाने अगर मैं भाभी की मदद करूंगी ना तो भाभी मुझसे प्यार भी करने लगेंगी। और आप भी तो कहती है नए घर में आने से थोड़ा घुलने मिलने में टाइम लगता है, तो बस हम भी अगर थोड़ा बहुत भाभी की हेल्प करेंगे तो वो जल्दी घुल मिल जाएंगी ना हमसे। फिर भाभी जैसे सबकी भाभी अच्छे से रहती है वैसे मेरी भाभी भी अच्छे से रहने लगेंगी। अब वो इतने बड़े घर से हैं, इतने पैसे वाली थी अपने मायके में, तो उनके फ्रेंड भी तो हाई फाई होंगे ना, उनके खाने की चॉइसें भी अलग अलग होगी। तो कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी, फालतू में परेशान होगी। मैं जानती हूँ मेरी मम्मी सबसे बेस्ट खाना बनाती है, लेकिन सबको आपके हाथ का खाना पसंद आए ये जरूरी तो नहीं ना माँ। अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तेरा मन हो। चल हो गया, अब तेरी भाभी ने बोला है तो स्टार्ट करते हैं अपना काम, और तुझे जो जो बनाना है तू वो बना लेना, जिससे तेरी भाभी की इंसल्ट ना हो उसकी सहेलियों के सामने। चलिए मम्मी। वाह यार अंजलि, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है, जो ये घर में पेंट करवाया है ना ये तो और भी प्यारा है। हाँ यार, मैंने तो अपने जानू को पहले ही बोल दिया था, मेरे इस घर में आने से पहले सब कुछ मेरे पसंद का होना चाहिए, इसलिए उनने सब कुछ मेरे पसंद का करवाया है। तुम लोगों को पसंद आया मेरा घर? हाँ यार, बहुत प्रिटी है तेरा घर, तो किसी को भी पसंद आ जाएगा। वैसे तुम्हारे जनाब है कहाँ, शक्ल तो दिखा दो उनकी। अरे यार वो तो ऑफिस में है। अरे इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, हर रोज छुट्टियाँ थोड़ी ना मिलेगी। अभी शादी की वजह से वैसे भी वो 15-20 दिन तो छुट्टी पे ही थे। वो तो है। वैसे तेरे घर में कौन कौन रहता है? मैंने सुना था तेरी सास और तेरी ननद भी है तो, पर वो है नहीं यहाँ पर अभी। बात तो बढ़िया है, तुम मियाँ बीवी दोनों यहाँ पर रहते हो, इंजॉय तो खूब करते होगे, कोई रोक टोक भी नहीं है। वो तो है। वैसे तुम लोग खा क्यों नहीं रहे हो? ये सब कुछ होममेड है, खाओ तो सही। मैंने स्पेशली तुम लोगों के लिए बनवाया है, ये सब कुछ बनवाया है। किससे बनवाया है? अरे भाई नौकरानी से, और किससे? भाभी आप हमें अपने फ्रेंडों से नहीं मिलवाओगे क्या? अंजलि ये लोग कौन है? ये मत कह देना कि ये लोग तुम्हारी ननद और सास हैं।
अरे नहीं यार, ये मेरे नहीं है सास और ननंद। फिर ये तुझे भाभी क्यों बोल रही है? आखिरकार ये है कौन? अरे ये जो नौकरानी है और ये उनकी बेटी। क्या नौकरानियों से तो अपने आप को भाभी कहलवाती है? वाह यार, तेरी भी अलग ही मजे हैं। शट अप अंजलि, ये क्या बकवास कर रही हो जब से तुम? कौन है नौकरानी? हाँ अरे ये तो जीजा जी हैं। हेलो जीजा जी। हेलो जीजा जी। हेलो जीजा जी। अरे तुम क्या जानो, ये सब लोग तुम्हें हेलो बोल रही हैं और तुम कुछ बोल भी नहीं रहे हो। जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। तुमने किसको बोला नौकरानी? हाँ जानू, अपन बाद में बात करेंगे। अभी बात करेंगे। अभी तुमने मेरी मम्मी और मेरी बहन की सबके सामने बेइज्जती की है ना। अब तो तुम्हें अभी बताना पड़ेगा कि ये लोग लगते कौन है तुम्हारे। अपनी सहेलियों को बताने में तुम्हें इतनी शर्म क्यों आ रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बहन और मेरी माँ को नौकरानी कहने की? देखो अंजलि, मैं ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी के अभी मेरी माँ और मेरी बहन से माफी मांगो, समझी? क्या हो गया, तुम इतनी छोटी सी बात में तमाशा क्यों खड़ा कर रहे हो? बोला ना बाद में बात करेंगे। अभी मेरी फ्रेंडों के सामने मेरी इंसल्ट मत करवाओ। इंसल्ट तो तुमने करवाई है, वो भी मेरे परिवार की। मैं तुम्हारी फ्रेंडों को साफ साफ बता देता हूँ कि ये मेरी बहन है और ये मेरी माँ है, जिन्हें तुमने ये नौकरानी कहकर इंट्रो करवाया है। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करने में? मेरी माँ मेरी बहन का भोलेपन का ये फायदा उठाया तुमने। क्या कर रहे हैं जीजा जी? तुम हम सबसे झूठ बोल रही थी। ये नौकरानी है तुम्हारी, बल्कि ये तुम्हारी ननद और तुम्हारी सास है। तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला? तो क्या करती? इन लोगों का हुलिया देखकर कौन बोलेगा कि ये मेरी सास और ये मेरी ननद है? ऐसा लगता है जैसे नौकरानी है इस घर की। तुम लोग के सामने सब बता के इंसल्ट करवाऊं मैं अपनी? खुद ही देख लो इन दोनों की शक्ल, इन दोनों के कपड़े, इन दोनों के पहनावे। नौकरानी से कम लगती है क्या? जस्ट शट अप अंजलि, अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक शब्द मुंह में से बाहर मत निकालना। अंजलि, जब ये तुम्हारी सास तुम्हारी ननद थी तो तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला? तुम्हें इस तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अपने घर वालों की ऐसे इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। किसी के कपड़े से किसी की पहचान नहीं होती यार। जरूरी थोड़ी ना होता है कि सब हमारे जैसे स्टाइलिश कपड़े पहने। हमारी चॉइस है ऐसे कपड़े पहनने की, लेकिन जिसे पसंद नहीं है वो कैसे भी कपड़े पहन सकता है। अगर वो अपने मन के कपड़े पहने, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम उसकी इंसल्ट करोगी। हमने ऐसी उम्मीद नहीं की थी अंजलि, हमने तुमसे। सॉरी जो मैंने तुम्हें इस तरह से बोला था, पर तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए। देखा, तुमसे ज्यादा कर तो तुम्हारे फ्रेंडों को है। सबके सामने अभी के अभी माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से दफा कर दूंगा। इन्हीं फ्रेंडों के साथ तुम वापस चली जाना अपने घर। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। अब मैं तुम्हें नहीं झेल सकता हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुमसे प्यार किया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम ऐसी हो। अगर तुम ऐसी होती ना तो मैं जीवन में तुम्हें इस घर में नहीं लाता। अरे बेटा, क्यों लोगों के सामने तमाशा बना रहा है? रहने देना। हो गया, नौकरानी कहने से क्या हो जाता है? हम नौकरानी थोड़ी ना बन जाते हैं। हाँ भैया, सबके सामने भाभी को मत डांटो, फालतू में उनकी इंसल्ट होगी उनके फ्रेंडों के सामने। देखो अंजलि, सीखो कुछ मेरी माँ और मेरी बहन से। अभी भी वो तुम्हारे बारे में सोच रही हैं कि तुम्हारी इंसल्ट हो रही होगी अपने फ्रेंडों के सामने, और तुम जानबूझकर मेरी माँ और मेरी बहन की इंसल्ट कर रही हो अपने फ्रेंडों के सामने। सॉरी सॉरी रिद्धिमा, सॉरी मम्मी जी, मैंने अपनी फ्रेंडों के सामने आपकी इंसल्ट की। सॉरी, पर मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इस घर से मुझे मत निकालिए। मुझे नहीं जाना कहीं भी। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे कोई नहीं समझता। मैं सच में बहुत गलत हूँ, बहुत बुरी भी हूँ। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज रिद्धिमा, मुझे माफ कर दो। दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी मैं। देखो अंजलि, सब कुछ समझने की जरूरत तुम्हें है, ना कि किसी और को। तुम किसी को नहीं समझती हो। तुम्हें तो सब समझना भी चाहते हैं, पर कोई समझ नहीं पाता कि आखिर तुम क्यों करती हो ऐसा। प्लीज माफ कर दीजिए ना, मेरी लास्ट गलती समझकर माफ कर दीजिए। नहीं करूंगी दोबारा से ऐसा। मम्मी जी प्लीज आप ही बोलिए ना इन्हें कि मुझे माफ कर दे, मुझे इस घर से ना निकाले। आप लोग मुझे माफ कर सकते हैं ना एक बार? हाँ बेटा, वो इतनी रो रही है, इतनी माफी मांग रही है, तो उसे माफ कर दे। अब वो कभी ऐसा नहीं करेगी। उसे अपनी गलती का पछतावा है, अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। माफ कर दे, मत परेशान कर बहू को। माँ, हमेशा मैं आपकी वजह से चुप रहता हूँ, तभी तो ये इतना कुछ बोल जाती है आप लोगों को। अंजलि, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपनी माँ और अपनी बहन की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं झेल पाता। कब का मैं तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल चुका होता। मैं तुमको एक बात साफ साफ बता देता हूँ, इस घर में रहना है ना तो मेरी बहन और मेरी मम्मी की रिस्पेक्ट करनी होगी, और तौर तरीके से भी रहना पड़ेगा, और घर का सारा काम भी करना पड़ेगा। ये तुम्हारी दादागिरी और ये नौटंकी ना नहीं चलने वाली है इस घर में। सच कह रही हूँ, अब मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज एक बार तो मुझे मौका दे दीजिए। मैंने सबके सामने माफी मांग तो ली है, प्लीज समझिए ना मुझे, और मुझे माफ कर दीजिए। हाँ ठीक है। चल अंजलि, हम लोग अपने घर जाते हैं। मुझे तो लगा तू पहले से बहुत बदल गई होगी, पर तू तो वैसी की वैसी ही है। मैंने जब तुझे साड़ी में देखा तो मैंने सोचा सच में तू बहुत संस्कारी बन चुकी है, लेकिन यहाँ अगर पता चला मुझे कि तू बिल्कुल भी संस्कारी नहीं है। तू पहले जैसे ही घमंडी है। हाँ यार देख, अब तेरी शादी हो चुकी है। पहले तो चल जाता था हम लोगों के बीच में, लेकिन अब तो तुझे अपनी घर गृहस्थी संभालनी है ना यार। तुझे थोड़ा सा नॉर्मल तो होना ही पड़ेगा। इतना घमंड अच्छा नहीं होता है। हाँ यार ये सच है, तू दूसरों को दिखाने के चक्कर में तू अपने परिवार की इंसल्ट करेगी, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा।
अभी तक मैंने जितना देखा तो तेरे परिवार वाले बहुत अच्छे हैं। देख तेरी सास कितनी अच्छी है, तेरी ननद कितनी अच्छी है। उन लोगों की इंसल्ट की तूने, फिर वो तेरी चिंता कर रहे हैं। इसलिए तू ना अपनी फैमिली को समझ और अपने परिवार को संभाल। कहीं तेरे घमंड के चक्कर में, एटीट्यूड के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में तेरा घर बिखर न जाए। हम लोग तेरी फ्रेंड है, इसलिए सही सजेस्ट कर रहे हैं। आगे तेरी मर्जी। थैंक यू यार, सच में मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब मैं अपनी सारी गलती सुधारूंगी। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।